मन नहीं मानो कल उसका के लिए बस कर ले। अब तोहर में ना ईमानदार हो, तोरा मना में बैठ गेली सब जाले दौड़ल, हम कैसे नहीं जेबे। सबसे ज़्यादा पता मिथुनवा गए, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ा है, बहुत स्पीड, बहुत सही हो ठीक है। बहुत स्पीड दौड़ते हैं। कहाँ से गया गेलिए साथे तो मतलब कैसे घींच लेलिए आवाज रे, लेकिन आगे घड़ी दम से चल गया आगे, बहुत दौड़ है। वो दौड़ती रहा है, इधर तो दौड़ रहे बहुत दिन से। स्टेमिना बना ले, मोबाइल के दौड़ बना दे तरीका से। अब तनी बार करूँ पसीना पूरा चलेगा। करो ना तो बताओ ना कुछ करो। मारहूँ डिप्स अथी दंड बैठे मारहूँ सपाटा, ऐसे होगा है। करो ना ऐसे का दो मतलब, फिर उठा है तो फिर होगा। हाँ 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 हाँ, ऐसे उससे थोड़ी कर रहे हैं। नहीं बनाया उसी घर बहुत पगला मारे 50 बार। हाँ बोधा बहुत दिन से मारा लाइट पर हमने बोधा मारा। हाँ तहिया से छोड़ गए ना, जिम्मो मारा है सारा। बर्दाश्त नहीं होता। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? बताओ। ये चलेगा या नहीं चलेगा? इसका कनेक्शन, ये तो गर्म हवा फेंकेगा, क्या फायदा इसका, उमस कर देगा। तो ये जो लगाया गया है, ये जब तक वो क्लासरूम नहीं बनेगा तब तक ये नहीं चलेगा। तुम लोग ना सुधरोगे तभी जब टीचर किसी दिन क्लास छोड़ देगा बीच में, तब। ऐसे नहीं। अब ऐसी क्लास बीच में छोड़ने में तो मैं ज्यादा आगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। आवाज ठीक कीजिए पहले। लाइट पोल्यूशन या प्रकाश प्रदूषण। लाइट पोल्यूशन या प्रकाश प्रदूषण। चलो डाल लो हेडिंग जरा सा, लाइट पोल्यूशन या प्रकाश प्रदूषण है ना। यार बिल्कुल ठीक नहीं, बस तुम्हारा मेन से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता क्लास। ठीक है, तुम लोगों का मेन से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, अदरवाइज क्या कहते हैं, मैं पटना को क्या कहते हैं कुछ टाइम के लिए नमस्कार करके निकल लेता दिल्ली। ठीक है,
अब जा नहीं सकता मैं, क्योंकि आपकी मेंस है, मेरा क्लास बचा हुआ है, तो जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ बस। प्रकाश प्रदूषण, मेंस का एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, मेंस का एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो प्रकाश प्रदूषण। इधर पीछे वाले बालक, आवाज आ रही है ना सबको? आज आप मतलब डर के बैठे हुए थे क्या, आप बोल नहीं रहे थे? हाँ, बढ़ा रहे। प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। आवाज, एक बात बताइए, आवाज में सही करवाता हूँ कल, फिर बीच में कौन आके डिस्टर्ब कर देता है? तो सुबह में मतलब जो भी ऑपरेटर रहता है इधर उधर कर देता है। अभी कल मैंने सही करवाया था आवाज, अभी फिर बताओ, अभी आवाज लग रहा है कि फटा हुआ बांस बोल रहा है। ठीक है, इतना मेहनत से बताओ आदमी आता है कि बोलेगा, लग रहा है कि पता नहीं कैसे बोला जा रहा है। तो माइक को ठीक कीजिए, अशोक मेन ऑपरेटर को बुला करके थोड़ा पुश कर लीजिए इसमें, ताकि आवाज ठीक ठाक आए और पीछे वाले बच्चों के पास जाए। देखिए, प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में, प्रकाश प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में, समस्या के रूप में उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसके प्रमुख कारणों, इसके प्रमुख कारणों, प्रमुख कारणों, कारणों, प्रभाव, प्रभाव एवं, प्रभाव एवं समन की रणनीति, प्रभाव एवं समन की रणनीति, समन की रणनीति की चर्चा करें, समन की रणनीति की चर्चा करें, समन की रणनीति की चर्चा करें, रणनीति की चर्चा करें, चर्चा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग। और लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए, आप कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में लिखने का, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में लिखिएगा इसे। देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखो ये उठा कि प्रकाश प्रदूषण की बातें अगर करें तो प्रकाश प्रदूषण है क्या? सुनते जाइए ध्यान से। देखो, प्रकाश प्रदूषण का जो संबंध है, प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है प्रकाश प्रदूषण का, ठीक है, वो संबंध है आपका कृत्रिम प्रकाश से। कृत्रिम प्रकाश, प्रकाश, इसकी बातें हम करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल लाइट या कृत्रिम प्रकाश की बातें करने जा रहे हैं। सुनिए, आजकल क्या हम बातें करें, आज मान लेते हैं ये कोई रीजन है, सुनते जाइएगा, ये कोई रीजन है या ये कोई प्रदेश है, रीजन है। इस रीजन या प्रदेश में मान लेते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन या तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, तीव्र गति से, तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, तीव्र गति से नगरीकरण। अब सोचो, अगर तीव्र गति से नगरीकरण हो रहा है, श्योर है आपका कि निर्वनीकरण की दर क्या होगी? वेरी गुड, निर्वनीकरण की दर तीव्र होगी, निर्वनीकरण की दर आपका तेज होगी या तीव्र होगी। साथ ही साथ बताइए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट होगा, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगाया जाएगा, ट्रैफिक लाइट होगा, यहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, यहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलेगा, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे बाजार खुलेंगे, ठीक है, बाजार खुलेंगे, यहाँ पे मनोरंजन के साधन खोले जाएंगे, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन, ठीक है। यहाँ अब तो इतनी सारी चीजें होंगी और इन सभी चीजों में बताइएगा कृत्रिम प्रकाश का क्या होने वाला है। इन सभी चीजों में कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग होगा, कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग, का अधिक उपयोग। सोचिए, कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग की अगर हम बातें करें
हम और आप जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल जो लाइट है, जो कृत्रिम प्रकाश है, इस कृत्रिम प्रकाश का अधिकतम जो उपयोग किया जाता है वो रात में किया जाता है। अधिकतम उपयोग कब किया जाता है? रात में किया जाता है। तो अगर हम कृत्रिम प्रकाश का अधिकतम उपयोग करेंगे, सुनते जाना, कृत्रिम प्रकाश का अगर हम अधिकतम उपयोग करेंगे, ठीक है, अधिकतम उपयोग करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके अधिकतम उपयोग के कारण रात में इंसान ज्यादा लाइट का यूज करेगा। रात में इंसान अगर ज्यादा लाइट का यूज करेगा तो आप बताइएगा, स्लीपिंग साइकिल, सोने का हमारा जो चक्र है वैसे ही रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सोने का चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो रात में, समझो, रात में क्या करती हैं? शिकार करती हैं, भोजन की तलाश करती हैं। अब बताओ, कृत्रिम प्रकाश से जब रात ही नहीं है तो भोजन की तलाश करेंगी कैसे? ठीक है, जो पक्षी हैं, समझो, जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो रात्रि के समय जो प्रवासन करते हैं वो मून लाइट या चंद्रमा के प्रकाश का उपयोग करते हैं। हमने रात में ऊंचे ऊंचे टावर बना दिए, वहां पे लाइट लगा दिया, पक्षियों को चंद्रमा का प्रकाश देखने में समस्या आ रही है, तो पक्षी बताओ चंद्रमा के प्रकाश को जब देख नहीं पाएंगे तो अपना रूट, अपना रास्ता निर्धारित कैसे करेंगे? अगर वो अपना रूट या रास्ता निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो अपने घर वापस कैसे जाएंगे? और घर वापस नहीं जाएंगे तो फाइनली उनकी डेथ हो जाने वाली है। देखिए, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश प्रदूषण, या इसी को हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। तो लाइट पोल्यूशन का, प्रकाश प्रदूषण का सीधा सा जो संबंध है वह संबंध आर्टिफिशियल लाइट के उपयोग से है या कृत्रिम प्रकाश के प्रयोग से है। समय के साथ आप बताइए, समय के साथ कृत्रिम प्रकाश या आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? आप बताइए ना। आप दिन के क्या कहते हैं, 2:45 बजने वाले हैं, 2:45 होने वाला है, बाहर निकलेंगे आप, प्रचंड धूप है और आप इस रूम में लाइट जला के बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा बेहतर शर्मनाक बात क्या हो सकती है? में देखिए, आप, मजबूरी है, क्या है यह? मजबूरी है आपका, यह हमें यूज करना पड़े, क्योंकि हमने क्या किया, जो आपका बिल्डिंग्स बनाई ना, हमने जो क्या किया, बिल्डिंग्स जो बनाई है, इधर सुनिए ना, एक कॉलर माइक है क्या? हाँ, कॉलर माइक आप लेकर के आइए, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, कॉलर माइक मंगवाइए। ठीक है, इससे देखो क्या हो रहा है कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है ना, बिल्डिंग जो हमने बनाई है वो बिल्डिंग बिल्कुल पास पास बनाई है। बिल्डिंग इतना पास पास बना दिया कि सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पा रहा है, सूर्य का, इसलिए आपका बीच में देखो झरोखा छोड़ा गया है, इसे बोलते हैं झरोखा। क्या बोलते हैं इसे? झरोखा। तो आपकी सुविधाओं का, अरे देवी जी इतना टेंशन में क्यों है? 1 2 3 4 आप ही, सब ठीक है ना? पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वहां से मुस्कुराते एकदम टेंशन में तुम हो, देखो झरोखा उरोखा छुड़वा दी है वहां। ठीक है, बढ़िया से एकदम हवा आ रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही। दोपहर में सोचो, दोपहर में आप गर्म हवा का आनंद लीजिए, शाम को आप क्या कहते हैं, थोड़ा ठंडी हवा का आनंद लीजिए, और ठंडी हवा का आनंद लेना तो सुबह 5 बजे आ जाइए और पूरा ठंडी ठंडी हवा का आनंद दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो क्या कहते हैं बारिश का मौसम हो गया तो क्या ही पूछने हैं, आए बात समझ में? तो हमने सोचो क्या कहते, अब देखो इसी मुसल्लापुर में आप क्या कीजिएगा, बाहर क्लास से बाहर निकलिएगा, अब देखिए कितना बिल्डिंग को हमने सटा कर बनाया हुआ है। बच्चे, बिल्डिंग जब सटा कर बनाई जाएगी, बिल्डिंग में स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा तो सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा कैसे? और आप जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब घर बनाए जाते हैं तो 2 घरों के बीच में आपका रास्ता छोड़ा जाता है, रास्ता के लिए युद्ध हो जाता है वहां पे। अवसर में क्यों होता है युद्ध? क्योंकि लाइट चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? लाइट चाहिए। लाइट अगर आती रहेगी, इसलिए आप देखोगे ना ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, आराम से लाइट बंद कर दिया जाता है और आप खूब उजाला रहता है। ठीक है, लेकिन शहरों में हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका कि जमीन नहीं है तो पास पास घर बना रहे हैं, आपका पास पास घर बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका प्रॉब्लम तो होगी, आपका प्रकाश का प्रॉब्लम होगी। आप केजीएस यूजर सुधर जाओ यार, तुम ठीक है प्लीज, क्या कहते सुधर जाओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्लास हम नहीं पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाना है वो हम जानते हैं।
ठीक है ना, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, क्या कहते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, इन महानुभावों का कहना है कि सर उद्योग पढ़ा दो, इस बार चांसेस है 38 नंबर के क्वेश्चन आने के। तो प्रभु जी काम कीजिए ना, जब इतना चांसेस है आने के तो आप ही सारा क्वेश्चन बना के टॉप कर जाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि इसके आने का पूरा क्या है, चांसेस है। आप तो क्या कहते अंतर्यामी ठहरे महाराज, हमारे बेचारे ऑफलाइन वाले बेचारे इतने परेशानी, काम कीजिए ना, ऐसी चांसेस वाले कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, वही पढ़ा दिया जाता है, वही एग्जाम में आ जाएगा और आप टॉप कर जाइएगा। पागलपंती छोड़ दो, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुमने यही काम किया है ग्रेजुएशन के बाद, 12वीं क्लास के बाद यही काम तो तुमने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के ग्रेजुएशन में चांसेस है, 5 क्वेश्चन रट लो, जाके लिख दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पागलपंती बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल पागलपंती छोड़ दो। हम डिसाइड करेंगे हम कैसे पढ़ाएंगे, मेरा कॉल है, ठीक है। मेरे वाले में चीज में बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो। अब हम डिस्कस नहीं कर, देखो अब तुमको समझ में आया ना, बस अब 2 लाइन में अभी मैं बोल दूंगा कि प्रकाश प्रदूषण क्या है, 2 लाइन में लिख दो तो हालत खराब हो जाएगी। और चले हैं 38 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए। 8 नंबर का क्वेश्चन लिखने आ नहीं रहा है और लिखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। अब सुनो, प्रकाश प्रदूषण को 2 लाइन में कैसे डिसाइड किया जाए। पता नहीं तुम लोगों को किसने सिखा दिया, सर आपका प्रोबेबल क्वेश्चन दे दीजिए। पागल हो गलो क्या, ये प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होता है जी, क्या है ये सर? मोस्ट ऑस्पेक्टेड क्वेश्चन दे दीजिए आपका, क्या है ये मोस्ट ऑस्पेक्टेड क्वेश्चन है क्या ये? इसका मतलब तुम एक एग्जाम के लिए बच्चों, तुम एक एग्जाम के लिए 20, 25, 30 क्वेश्चन दे करके बच्चों को ये बोल रहे हो बाकी सब छोड़ो यही पढ़ो, बाकी सब छोड़ो यही पढ़ो। आपका ये पागलपंती नहीं, अभिभाषण में बिल्कुल पागलपंती नहीं। आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से क्या कीजिए, सिलेबस को प्रॉपर तरीके से पढ़िए। हर टॉपिक पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं दे रहा हूं, वही मेरा मोस्ट आपका प्रोबेबल क्वेश्चन है। अभिभाषण में गलत आदतें छोड़ दो, जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी गलत आदत छोड़ देनी चाहिए। अभिभाषण में अब सुनो, 2 लाइन में प्रकाश प्रदूषण की परिभाषा क्या बोलोगे? प्रकाश प्रदूषण कृत्रिम प्रकाश के अधिकतम उपयोग या कृत्रिम प्रकाश के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाला प्रदूषण का नाम है। 21वीं सदी में प्रकाश प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे ही सही समय के साथ एक गंभीर संकट के रूप में, एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती चली जा रही है। हमें अभी इस चुनौती के बारे में समझो आपका, हमें अभी इस चुनौती के बारे में बहुत आपका आइडिया नहीं है, हमें इस चुनौती के बारे में आइडिया नहीं समझो आपका। अभी आपको अगर ना पढ़ाया गया होता तो बड़े सारे, आप बीपीएससी का मेंस देने वाले हो, आप इस सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, बड़े सारे लोगों को प्रकाश प्रदूषण के बारे में आइडिया नहीं होता। अभिभाषण में सोचो, जिस प्रदूषण के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, जिस प्रदूषण के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, हम उस प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अभी ये बिगिनिंग फेज में है, अगर हमने इस प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया, नियंत्रित कर लिया तो इस प्रदूषण के गंभीर प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने अन्य प्रदूषण की तरह, वायु प्रदूषण की तरह, जल प्रदूषण की तरह, मृदा प्रदूषण की तरह, आपका जलवायु परिवर्तन की तरह, वैश्विक तापमान की तरह, अगर हमने इस प्रदूषण को भी इग्नोर कर दिया तो आने वाले टाइम में यही प्रदूषण जलवायु परिवर्तन की तरह एक गंभीर संकट के रूप में आकर खड़ा हो जाएगा। आर्यतिवास में इसीलिए हमें समय रहते ही इस प्रदूषण के बारे में जान लेना है, समय रहते ही इस प्रदूषण के बारे में जान लेना है। प्रश्न उठा, ये जो लाइट पोल्यूशन है, इस लाइट पोल्यूशन के कारण क्या है? ये जो लाइट पोल्यूशन है, इस लाइट पोल्यूशन के कारण क्या है? देखिए प्रश्न उठा कि लाइट पोल्यूशन के कारण की अगर हम बातें करें, सुनते जाइएगा। सबसे पहला कारण क्या होगा, मैं सुनते जाओ, मैं सब लिखा दूंगा, सुनते जाओ। सबसे पहला कारण क्या होगा आपका?
कृत्रिम प्रकाश का अधिक से अधिक उपयोग, एक्सेस यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट या कृत्रिम प्रकाश का अधिक से अधिक उपयोग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग। पॉइंट नंबर 2 की बातें करें तो हम क्या करें, ट्रैफिक लाइट हो गया, ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट, आपका गलियों में लगाए जाने वाला लाइट, रोड के बीच में जो बैरिकेडिंग किया हुआ है उसके ऊपर लगाए जाने वाला जो लाइट है, इसका कारण बनेगा। मुझे बताओ, मैं बार बार बोलता हूँ, मरीन ड्राइव का एग्जांपल देता हूँ। मरीन ड्राइव में अगर गए हुए हो आप, तो एक तो क्या है, आपका किनारों पे आपको बत्तियां लगाई गई हैं, किनारों के बीच में जो रोड है, आपका रोड का जो बैरिकेडिंग है वहां पे बत्ती लगाई गई है, और जो बत्ती जिस पिलर पे लगाई गई उसके सराउंडिंग ऐसे ऐसे क्या किया गया है, देखिए सराउंडिंग आपका राउंड राउंड आपका लाइट लगाई गई है, और 3 कलर का लाइट जलता है। अरे भाई, उस लाइट को जलाने से क्या ही फायदा है, क्या फायदा उस लाइट को जलाने का आपका। तुम पटना सिटी में रहते, वेट करो, नहीं, तुम पटना सिटी में रहते, तुमने सुंदरता के लिए उसको लगाया है, तुम पटना शहर में रहते हो, पटना शहर को 24 घंटे लाइट सप्लाई नहीं कर पा रहे और वहां पे लाइट को वेस्ट कर रहे हो। उस लाइट को लगाने से क्या फायदा है। आपने बैरिकेडिंग लगा करके ऊपर एक आपका ट्रैफिक लाइट लगाया हुआ है ना, दोनों साइड में क्या कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है। अब बताओ, वो जो लाइट आपने लगाया हुआ है, वो जो लाइट आपने लगाया हुआ है, वह लाइट उसके आसपास की जो कॉलोनियां हैं, वह जो लाइट है उसके आसपास की जो कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में वो प्रकाश फैल रहा है कि नहीं फैल रहा। अगर उन कॉलोनियों में प्रकाश अगर फैल रहा है, अगर उन कॉलोनियों में प्रकाश अगर फैल रहा है, तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, इन कॉलोनियों में रहने वाले जो लोग होंगे, उनका स्लीपिंग साइकिल, सोने का चक्र डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। हम और आप रात में सोते हैं, आपका अंधेरा हो जाएगा तो हम सोते हैं, हम ही और आप नहीं, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, जब अंधेरा होता है तब सोते हैं। आपने आसपास लाइट लगा दिया, अंधेरा है ही नहीं, चारों तरफ उजाला उजाला है, लोग सोएंगे कैसे, कैसे सोएंगे। अगर आप नहीं सोओगे, समझो क्या कहते हैं, अगर आप नहीं सोओगे तो सिंपल सी बात है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, और ये बीमारियां हमें ही आपको तो प्रभावित करेंगी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते। हमने क्या किया, रैपिड अर्बनाइजेशन, तीव्र गति के शहरीकरण से हमने अपने आप को मॉडर्न बना दिया। क्या बना दिया, हमने अपने आप को मॉडर्न बना दिया। आज का जो यूथ है, आज का जो जवान यूथ है, जो यंग है, युवा वर्ग है, उसको लेट नाइट कल्चर पसंद है। क्या पसंद है उसे, लेट नाइट कल्चर पसंद है आपका, देर रात्रि की संस्कृति उसे पसंद है। लेट नाइट कल्चर में हो क्या रहा है, लेट नाइट कल्चर में हो क्या रहा है आपका, शॉपिंग मॉल में जाइए, बियर बार में जाइए, डिस्को में जाइए आपका, ठीक है, इस डिस्को में जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा हो क्या रहा वहां पे आपका तेज लाइट जल रही है, तेज लाइट जल रही है, डिस्को लाइट जल रही है, लाउड म्यूजिक बज रहा है, और आधे कपड़ों में हमारा यूथ डांस कर रहा है नशे की हालत में। यही तो है हमारा आपका मॉडर्न लाइफ, यही तो आपका हमारा क्या है, मॉडर्न लाइफ, आपका लेट नाइट कल्चर हमारा यही तो है, यही हमारा लेट नाइट कल्चर है। बताओ, लेट नाइट कल्चर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, रात्रि में देर रात्रि तक लाइट का उपयोग किया जाएगा। मुझे बताओ, सिटी, आप नोएडा, इसी पटना की बातें कर रहा हूँ, पटना में तुम्हारा सिटी सेंटर खुला हुआ है, अदर सारे मॉल्स खुले हुए हैं, इस मॉल्स में बताओ रात भर लाइट जलती है कि नहीं जलती है। अगर आपका रात भर लाइट जलती है, डीजे लाइट जला रहे हो, डीजे बजा रहे हो, इसके कारण बताओ आसपास की जो कॉलोनियां होंगी वहां पर अगर लाइट फैलेगा तो वहां के लोग सोएंगे कैसे, और सोएंगे नहीं तो हमारा जो शरीर है वो रेस्ट कैसे करेगा। रेस्ट अगर नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर की बहुत जैविक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो होंगी कैसे। अगर भौतिक जैविक रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी तो हमारा और आपका शरीर संतुलित रहेगा कैसे, और अगर संतुलित नहीं रहेगा तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। बार बार मैं आपसे बोल रहा था, एंजाइटी नाम सुना है, एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब घबराहट, क्या होता है, घबराहट होती है, एंजाइटी होता है, ठीक है, घबराहट हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन का समस्या पैदा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन का समस्या पैदा हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता से पढ़ा चुका हूं मैं, कम हो जाएगा, सारे के सारे हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ आगे चलते हैं यहाँ से। कुछ जीव हैं जो रात्रिचर हैं, क्या हैं, कुछ जीव ऐसे जो हैं, क्या है वो, रात्रिचर हैं। अगर कुछ जीव समझो रात्रिचर हैं, समझो अगर कुछ जीव रात्रिचर हैं
वारदात से चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया। उल्लू और चमगादड़ रात्रि चढ़े, ये रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं, तुमने रात ही खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? रात खत्म कर दिया। तो अगर आपने रात खत्म कर दिया, चमगादड़ और उल्लू भी धीरे धीरे क्या होने लगे। जब आप बचपन में थे तो आपको रात में आपका चमगादड़ सामान्यतः दिख जाती थी, हाँ या ना? ठीक है, आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 20-21 साल में आपने क्या किया कि चमगादड़ खत्म हो गई? कुछ तो हुआ है। देखिए, छोटे छोटे जब हम लोग थे, आप थे समझो, आपका छोटे छोटे जब थे तो आपका रात जैसी होती थी उल्लू दिख जाते थे, हाँ या ना? आज वो उल्लू कहाँ गया? आदिवासी में धीरे धीरे प्रजातियां क्या हो रही हैं? धीरे धीरे प्रजातियां क्या हो रही हैं? नष्ट हो रही, विलुप्त हो रही, समाप्त हो रही प्रजातियां। समझो आपका एक समय हुआ करता था, समझो एक समय हुआ करता था जब हमारे पास घड़ी नहीं था, अलार्म नहीं था, तो मुर्गा बेचारा सुबह आता था, बोल के हमें जगा देता था, हाँ या ना? आज मुर्गा कब बोले बताओ जरा, कब बोले वो मुर्गा? मुर्गा का पहला जो बाग होता था, समझो मुर्गा का जो पहला मुर्गा पक्षी है, उसके पास सेंस क्या, उसके पास दूर तक देखने की क्षमता है। जब सूर्य की पहली किरण वो आता हुआ देखता था तो वो क्या करता था? चिल्लाना शुरू करता था। आदिवासी में आज क्या कहते, कैसे चिल्लाए वह? आपका शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, आपके लाइट जल रहा है, आपका चारों तरफ अंधेरा है, आप सोए हुए हो, आपका उठे, आपका बाथरूम का लाइट जला दिया, उसे लगा सवेरा हो गया, बोलना शुरू किया, आपका तो लाइट बंद कर दिया। फिर से बेचारा क्या हुआ? चुप हो गया, उसे लगा गलती हो गई है। उसे उसे क्या लगा? उसे लगा गलती हो गई है आपका। ठीक है, उसे अच्छा कुछ देर बाद बोलना चाहिए, फिर से तुम्हारे घर में कोई मेंबर जला आपका, फिर से लाइट जला दिया, कोई परेशान, बोला ठीक है जाओ अब बोलेंगे नहीं हम। तो मुर्गा ने क्या किया आपका? मुर्गा ने क्या कहते हैं, आपका बाग देना छोड़ दिया, बोलना शुरू छोड़ दिया आपका। आज तो सुबह 8 बजे होता मुर्गा चिल्लाने लगता है। अब उसे ही पता चला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब मन में तब चिल्लाओ। ठीक है, ये समस्या पैदा हुई। गांव में रहने वाले जो देसी मुर्गे हैं उनकी प्रजातियां खत्म होने लगी। उनकी प्रजातियां क्या होने लगी? खत्म होने लगी। हमें पता नहीं चला, लेकिन उनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या होने लगी? खत्म होने लगी। पक्षी समझो, आप देखा होगा, आपने को पक्षियों को देखा होगा कि सुबह सुबह पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। देखिए, घोंसले से बाहर निकलते हैं और शाम को वापस जाते हैं। उनके पास दिशा निर्धारित करने वाला कोई यंत्र नहीं है। वो मून के लाइट का यूज करते हैं, चंद्रमा के प्रकाश का यूज करते हैं, और चंद्रमा के प्रकाश का यूज करके वो अपना रास्ता डिसाइड करते हैं। रात में हमने आर्टिफिशियल लाइट जला दिया, अब चंद्रमा के प्रकाश को दिख ही नहीं पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो दिग्भ्रमित हो गया, वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाएगा, अपने घोंसले में नहीं जा पाएगा जहाँ पे उसके बच्चे वेट कर रहे हैं कि भोजन लेकर के आएगा। ये अपने घर नहीं जा पाएगा तो डेथ होगी, और दूसरा इसके बच्चों को आपका भोजन नहीं मिल पाएगा तो डेथ होगी। धीरे धीरे ही सही प्रजातियां क्या होने लगी? प्रजातियां आपका विलुप्त होने लगी। तो प्रकाश प्रदूषण ने ये काम किया है। अभी हम बिगिनिंग फेज में हैं। इस फेज में अभी हम बिगिनिंग फेज में शुरुआती चरण में हैं। अगर हम शुरुआती चरण में सुधर गए तो सुधर गए, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हमने क्या किया? रात्रि में आकाश को प्रकाशित कर दिया। रात के समय आकाश को हमने क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। चाहे आपका क्रैकर पटाखों से प्रकाशित किया, चाहे किसी और तरीके से प्रकाशित किया, हमने प्रकाशित किया। अब बताओ, आकाश अगर प्रकाशित हो जाएगा तो आकाश प्रकाशित होता है रात के समय चंद्रमा के प्रकाश से। अब ये आर्टिफिशियल लाइट से प्रकाशित होने लगा तो सिंपल सी बात है, निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा आपका। रात के समय सागर के क्षेत्रों में, जलीय भागों में चंद्रमा का प्रकाश जाता है, और चंद्रमा के प्रकाश के कारण जो पादप समुदाय है वो फोटोसिंथेसिस करता है। आज चंद्रमा के प्रकाश की जगह आपका आर्टिफिशियल लाइट जा रहा है, कृत्रिम प्रकाश जा रहा है। तुम ही बता दो फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे? अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, समझो अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो इसके कारण बताओ, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो इसके कारण एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपका भोजन की उपलब्धता कम होगी या बढ़ेगी? अब भोजन की उपलब्धता अगर कम होगी तो जैव विविधता भी क्या होगी? कम होगी। एक प्रभाव नहीं पड़े हैं, बड़े सारे प्रभाव पड़े हैं। इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आदित्य वासु में चलो लिख लो जरा सा।
एक बात बताओ, तुम लोग मेरी ही क्लास में बोलते हो कि पहले ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो टॉपिक पढ़ा दीजिए। इकोनॉमिक्स के मास्टर जब तुमको एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे, सॉरी इंडस्ट्री पढ़ा रहे थे, तुमने क्यों नहीं बोला सर पूरा इंडस्ट्री पढ़ा दीजिए, 38 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्यों पढ़ाएंगे हम क्यों पढ़ाएंगे भाई? या तो हमको पढ़ाने के लिए क्लास दीजिए, ठीक है? इसलिए सुनो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चुप मार के पढ़ते जाओ, मैं सारा टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बीच में अगर आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो मैं भी बोल दूंगा कि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में हो गया, ये टॉपिक साइंस टेक में हो गया, ये टॉपिक वहाँ हो गया हमारा। बस एक बात बताओ, जो तुमको अनसॉल्व पेपर दिया गया है, उस अनसॉल्व पेपर में पर्यावरण जो लिखा हुआ है, भूगोल में लिखा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में लिखा हुआ है, आयुवासन में ऊपर नीचे नहीं, सब बढ़िया है, कह रहा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना? तो आप क्या करना है, पेशेंस रखो, सब पढ़ा दूंगा, धैर्य रखोगे तब। लेकिन अगर बीच बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। पुराना सुनिए। हाँ, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्यों पढ़ाएंगे हम क्यों पढ़ाएंगे भाई? या तो हमको पढ़ाने के लिए क्लास दीजिए, ठीक है? इसलिए सुनो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चुप मार के पढ़ते जाओ, मैं सारा टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बीच में अगर आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो मैं भी बोल दूंगा कि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में हो गया, ये टॉपिक साइंस टेक में हो गया, ये टॉपिक वहाँ हो गया हमारा। बस एक बात बताओ, जो तुमको अनसॉल्व पेपर दिया गया है, उस अनसॉल्व पेपर में पर्यावरण जो लिखा हुआ है, भूगोल में लिखा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में लिखा हुआ है, आयुवासन में ऊपर नीचे नहीं, सब बढ़िया है, कह रहा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना? तो आप क्या करना है, पेशेंस रखो, सब पढ़ा दूंगा, धैर्य रखोगे तब। लेकिन अगर बीच बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए पढ़ना है तो आराम से बैठ के पढ़ो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। कौन सा टॉपिक बच्चा कब पढ़ाना है मैंने पहले सोच रखा है आयुवासन में, तो बताओ उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक पढ़ाया जाए। थोड़ा इसको देखिए ना, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना, ठीक है? आप बोलोगे कि आप ये टॉपिक पहले पढ़ा दो, आप ये टॉपिक पहले पढ़ा दो, ये टॉपिक पहले पढ़ा दो, इससे कैसे काम चलेगा? ये टॉपिक पहले क्यों पढ़ाया गया? सुनो, एक टॉपिक पहले डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया गया? हर साल क्वेश्चन पूछा है, हर साल 38 नंबर का 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। पर्यावरण क्यों पढ़ाया जा रहा है? हर साल 36 नंबर का क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, इसलिए टॉपिक पहले डील किया जा रहा है, ठीक है? अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। क्या बढ़ा लेना? स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड बढ़ा लो जरा अपना। देखो, प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण का सामान्य अर्थ, प्रकाश प्रदूषण का सामान्य अर्थ, प्रकाश प्रदूषण का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ, अर्थ कृत्रिम प्रकाश के अत्यधिक उपयोग से है, कृत्रिम प्रकाश के अत्यधिक उपयोग से है, कृत्रिम प्रकाश के अत्यधिक उपयोग से है, अत्यधिक उपयोग से है। ऑप्शन कीजिएगा, कृत्रिम प्रकाश की कम उपलब्धता, कृत्रिम प्रकाश की कम उपलब्धता, या कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग, या कृत्रिम प्रकाश का
अधिक उपयोग, कृत्रिम प्रकाश का अधिक उपयोग के कारण मानव समुदाय वन्य जीव एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे ही प्रकाश प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके यूएसए की कॉर्नेल विश्वविद्यालय, मैं लिख देता हूँ, यूएसए के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए एक अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि कृत्रिम प्रकाश के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। जिससे तटीय जीविकोपार्जन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक ना। चलिए, ये रिसेंट का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आया था आपका 2023 में। ठीक है ना। यूएनसी के आपके विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया, एक समूह था, वैज्ञानिकों का समूह था, उसमें अध्ययन किया गया और अध्ययन करके रिसर्च पता किया गया कि जो कोस्टल इकोलॉजी, इस पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिएगा, प्रकाश प्रदूषण के कारण कीजिए पॉइंट वाइज जैसे हम लोग करते थे। प्रकाश प्रदूषण के कारण, पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1, कृत्रिम प्रकाश का आवश्यकता से अधिक उपयोग। कृत्रिम प्रकाश का आवश्यकता से अधिक उपयोग। नेक्स्ट, अधिक उपयोग। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट इत्यादि से उत्पन्न होने वाला प्रकाश,
इत्यादि से उत्पन्न होने वाला प्रकाश। प्रकाश। नेक्स्ट, तीव्र तीव्र दर से बढ़ता नगरीकरण। तीव्र दर से बढ़ता नगरीकरण। बढ़ता नगरीकरण। नेक्स्ट, निर्वनीकरण की दर में वृद्धि। निर्वनीकरण निर्वनीकरण की दर में वृद्धि। निर्वनीकरण की दर में वृद्धि। वृद्धि। नेक्स्ट, देर रात्रि जीवन शैली या देर रात्रि की संस्कृति। देर रात्रि की संस्कृति को लगातार बढ़ावा मिलना। देर रात्रि की संस्कृति को लगातार बढ़ावा मिलना। लगातार बढ़ावा मिलना। नेक्स्ट, शहरों में लगातार मल्टीप्लेक्स लिख लोगे ना। शहरों में लगातार मल्टीप्लेक्स वाणिज्यिक भवन मल्टीप्लेक्स वाणिज्यिक भवन पीवीआर नाम सुना है ना, पीवीआर, ठीक है, पीवीआर। इधर पीवीआर सुनी हो? देखो कह रही पीवीआर नहीं सुने। बड़ी समस्या है देवी जी। पूछ देगा पीवीआर क्या है तो क्या बताओगी? क्या है? मॉल है? क्या है पीवीआर? हाँ देवी जी, फिर पटना में रहने से क्या फायदा जब पीवीआर के बारे में ही न जाने? क्या फायदा रहने से पटना में ना? क्या है पीवीआर? बोलो, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। एक बात बताओ, फिर पटना में क्यों आई हो तुम लोग? क्यों आई हो पटना में? मतलब पढ़ने का मतलब ये पढ़ाई तो है, पढ़ा तो रहा हूँ पीवीआर, पढ़ा तो रहे हैं पीवीआर आपका। बताओ, हम बातें कर रहे हैं आपका, हम बातें कर रहे हैं तुम्हारा क्या कहते हैं लेट नाइट कल्चर का, और पीवीआर नहीं जानती हो तुम है? अरे पीवीआर थिएटर का नाम है। पीवीआर एक कंपनी है, प्रिया विलेज रोड शो। हाँ, एक सर्कस दिखाने वाली कंपनी हुआ करती थी, समझे ना? पहले क्या कंपनी था, कंपनी सर्कस दिखाती थी, सर्कस आपका, तो इसलिए उसका नाम रखा गया प्रिया विलेज रोड शो। आयोवासन में तो रोड शो आपका तो पहले एक सर्कस था। अब क्या कहते, समय बीता, परिस्थितियां बीती आपका। पहले लाइव सर्कस देखा जाता था, आयोवास में आमने सामने सर्कस होता था। समय बीता, परिस्थितियां बदली आपका। अब लोगों ने क्या कहते स्क्रीन पर सर्कस देखना शुरू किया। उसी ने क्या किया आपका, अपने आप को मॉडर्न बना लिया और आपका बड़े बड़े थिएटर खोलने लगे। तो पीवीआर का मतलब होता है प्रिया विलेज रोड शो। आयोवासन में पीवीआर क्या है आपका, मूवी थिएटर है, बड़े बड़े थिएटर है। क्या है यहाँ? बड़े बड़े थिएटर। पहले क्या होते थे, सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है थिएटर है आपका, उसमें एक ही स्क्रीन हुआ करता था और 3-3 घंटे का शो चलता था। अब ऐसा नहीं है, इतना बड़ा हमने क्या बनाया आपका, थिएटर बनाया। इसमें छोटे छोटे 10 थिएटर बना दिए और 10 स्क्रीन लगा के चला रहे हैं। एक ही टाइम पे आपका कई मूवी चलते हैं, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं पीवीआर। क्या बोलते हैं? पीवीआर बोलते हैं। तो पीवीआर क्या है आपका, मॉडर्न सिनेमा हॉल है। क्या है? थिएटर है, सिनेमा हॉल है, ये सब, ठीक है। उसी को बोलते हैं पीवीआर बोलते हैं। समझ में आया कि ये सब जानते रहा करो। आपका नहीं जानोगे फिर पटना में रहने का क्या फायदा है? तुम पीवीआर नहीं जानोगे, तुम बियर बार नहीं जानोगे, तुम डिस्को नहीं जानोगे, आपका तुम आपका पब नहीं डालोगे, तो क्या मतलब है यहाँ रहने का? जरूरी है जानना। जानना क्या है? जरूरी है, जानते रहिए। सुनिए, नहीं अधिकारी बताओ बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे और इन सब क्षेत्रों में आपका मान लो किसी बियर बार में, किसी पब में, किसी डिस्को में प्रॉब्लम आ गया, तुमको पता नहीं पब क्या है, और चले आपका समस्या दूर करने के लिए।
कौन बोल रहा है कि काम बताओ? कौन बोल रहा है कि सुबह शाम जाके पब में बैठे रहो? तुमको ये बोला जा रहा है ना कि आप में आपका क्या करो, पब के बारे में जानो, बार के बारे में जानो। ठीक है, बियर पिया जाता है तो बियर बार है, ऑक्सीजन दिया जाएगा तो ऑक्सीजन बार बन जाएगा, पानी दिया जाएगा तो पानी का बार बन जाएगा। आदिवासी में बार, बार का मतलब प्लेस होता है। बार का मतलब क्या होता है? प्लेस होता है, एक क्षेत्र होता है। बियर बार है एक ऐसा स्थान जहां पे आपका सोमरस प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? सोमरस, ऑक्सीजन बार। ऑक्सीजन बार एक ऐसा स्थान जहां पे शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाएगा। आपका पानी बार एक ऐसा स्थान जहां पे शुद्ध पानी दिया जाएगा। बार का मतलब प्लेस होता है। क्या होता है? प्लेस होता है। ठीक है, क्या लिखा है बताओ? वाणिज्यिक भवन, पीवीआर। पीवीआर की संख्या में लगातार वृद्धि होना, की संख्या में लगातार वृद्धि होना, संख्या में लगातार वृद्धि होना, लगातार वृद्धि होना, की संख्या में लगातार वृद्धि होना, वृद्धि होना, होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात्रि के समय, रात्रि के समय क्रैकर्स या पटाखों, रात्रि के समय पटाखों के कारण आकाश का प्रकाशित हो जाना, पटाखों के कारण आकाश का प्रकाशित हो जाना, आकाश का प्रकाशित हो जाना, प्रकाशित हो जाना। विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न कार्यक्रमों, मेलों, अगला पॉइंट होगा, विभिन्न कार्यक्रमों, मेलों, मेलों इत्यादि में कृत्रिम प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग, इत्यादि में कृत्रिम प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग। निर्वनीकरण लिख लिया है ना? ठीक है, ये इसके कारण हो गए, समझो। एक और शब्द होता है क्लटर। एक शब्द होता है आपका क्लटर, एक शब्द आपका क्लटर होता है। बस थोड़ा ये क्लटर शब्द क्या होता है, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, सुनते जाओ। क्लटर की अगर हम बातें करें, बात हुई इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम डिस्को में नहीं गए हो, बियर बार में नहीं गए हो, इन सब के बारे में जानते, पता नहीं। देखो क्या है ना, मेरी बात को समझो, हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया है आपका कि बियर बार हो गया, पब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब गलत है। आयवासन में हम अगर ये चीज़ बनाई गई है, सरकार अगर इसको, आपका सरकार अगर इसको बना रही है तो कुछ तो होगा। हम पीने नहीं जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं, ताकि जब परिस्थितियां पैदा हो तो हम इसके बारे में जानते तो रहें कम से कम। क्लटर के बारे में कैसे समझाओ, समझाता तुमको। हमारे बिहार में क्लटर दिख जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बिहार डिस्को सुनते हो? डिस्को, डिस्को, डिस्को देखा? डिस्को कहाँ देखा है? अच्छा, सुने हैं, देखे नहीं। सुना तो मैं भी सुना रहा हूँ। इधर डिस्को देखी हो? डिस्को, डिस्को देखी नहीं? तुम्हारे बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा होता है, क्या है वो? क्या है? अरे भाई, डिस्को हाई स्टैंडर्ड का नाम है। डिस्को का मतलब क्या है आपका? डिस्को का मतलब स्टैंडर्ड नाम है। जैसे शराब और सोमरस दोनों सेम है ना आपका, ठीक है। तो जो तुम्हारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा है, सुनते जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम कुछ जानते नहीं, तो तुमको समझाऊं मैं कैसे? आप सुनो ध्यान से। ऑर्केस्ट्रा, जितने यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठे हुए, ध्यान सुन लो। ऑर्केस्ट्रा सबने देखा होगा ना? बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। अब सुनो, ऑर्केस्ट्रा अगर देखा होगा, सुनते जाओ ध्यान से। ऑर्केस्ट्रा अगर देखा होगा